गीता अध्याय 4 श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बता रहे हैं। तो अवतार का अवसर क्या है? पिछला श्लोक था 7 नंबर श्लोक, चौथे अध्याय का बड़ा फेमस श्लोक है, 7वां और 8वां दोनों। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, हे भरतवंशी अर्जुन, भारत जहाँ अर्जुन के लिए संबोधन है, अर्थात भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य से मतलब इसका है अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है। संधि जब करते हैं अभ्युत्थानम और अधर्मस्य की, तब अभ्युत्थानम धर्मस्य हो गया। मतलब अधर्म की जब वृद्धि होती है और धर्म की जब हानि होती है, तदात्मानम, तब तब ही सृजाम में मैं अपने आप को सृजित करता हूँ, अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। ये तो अवतार का अवसर है, मतलब अवतार क्यों लेते हैं और अवतार का प्रयोजन क्या है, ये इस श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 8 में। पहले तो अवतार लेने का हेतु धर्म की हानि हुई और अधर्म की वृद्धि हुई, तो भगवान आते हैं और फिर आकर के क्या करते हैं, प्रयोजन क्या है। पहले तो अवसर था, ये प्रयोजन है। दोनों श्लोक फेमस है। प्रयोजन ये है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के त्राण को, साधुओं को दुख को दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों पाप कर्म करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, संभवामि प्रकट हुआ करता हूँ युग युग में, युगे युगे। व्याख्या से पहले आज सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही वाणी की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। विद्या, ज्ञान, वाणी आदि उनकी कृपा से ही आता है। वे विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। संगीत की, गीत की, जो वाणी से संबंधित है, गीत संगीत, इसलिए आज बसंत पंचमी है, तो उनको प्रणाम करते हुए हम पहले सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। शुभ्र वस्त्र धारण करने वाली, वीणा धारण करने वाली, विद्या, गीत, संगीत, ज्ञान का दान करने वाली माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। तो व्याख्या करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से पहला पद है, परित्राणाय साधुनाम। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है।
दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा, प्रेम पूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। तो साधु कौन है? जो परहित में रत हैं, जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तो ये सारी चीजें लीला में ही आ जाती हैं। भगवान की लीलाओं का प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं तो उसमें नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला सब आ जाता है। स्मरण और भगवान के नामों का कीर्तन, तो नाम अलग है, तो नाम भी उसमें आ जाता है वैसे तो लीला में, लेकिन नाम का कीर्तन करते हैं और लोगों को में इसका प्रचार करते हैं। तो ये भी खास बात है। खाली इच्छा ही नहीं, अपने आप ही लगे हुए हैं, वो भी अच्छे साधु हैं, लेकिन और वो साधु प्रचार तो करेगा ही, दूसरों को भी उस भगवान की भक्ति में लगाते हैं। कहने का तात्पर्य, ऐसे भगवान के आश्रित हैं जो किसी के आश्रित नहीं है, किसी मनुष्य के, किसी धन के, किसी जमीन के, भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्यों? क्योंकि दूसरे का आश्रय छोड़ दिया। जब दूसरे का आश्रय हम छोड़ेंगे तभी हमें भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। जब तक दूसरों पर हम आश्रित हैं तब तक भगवान पर हम आश्रित नहीं हो सकते और तब तक भक्ति की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकते। शुरुआत तो कर सकते हैं दूसरों पर आश्रित होते हुए भी भक्ति की, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा जो है, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, उस पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए केवल मात्र भगवान का आश्रय है। और यह कोई कल्पना थोड़ी है, सच में ही भगवान का आश्रय है। वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पदार्थों का आश्रय बार बार मनुष्य को धोखा देता है। कितना हम व्यक्तियों पर आश्रित होते हैं और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर हम आश्रित थे वो तो हमें धोखा दे रहा था। व्यक्तियों का आश्रय, वस्तुओं का आश्रय, पदार्थों का आश्रय जो लेगा, अंततः वह निराश होगा, दुख में चला जाएगा। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा अवश्य होगा कि जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का आश्रय लिया था, वह वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ उससे छिन गया है, या उसने धोखा दे दिया है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो वस्तु आपसे छिन जाने वाली है, जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ छीनने वाले हैं, उनके आश्रित क्यों होते हो आप? क्यों उनके आश्रित होकर के दुखी होते हो? लेकिन संसार के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि पर आश्रित होना शुरू में बड़ा आनंद देता है। ऐसा लगता है कि सुख आएगा, आनंद आएगा, अंततः रोना पड़ता है, दिल टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, श्रद्धा समाप्त हो जाती है। तो भगवान के आश्रित हुआ जाए, लेकिन भगवान के आश्रित होने में शुरू में थोड़ा दुख होता है। शुरू में थोड़ी पीड़ा महसूस होती है कि संसार की चीज, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमें नहीं मिला, और भगवान तो शुरू में मिलते नहीं है। तो भगवान की तो एक बार शुरू में कल्पना ही करनी पड़ती है, और उस कल्पना, उस अदृश्य शक्ति के लिए, उस अदृश्य साकार रूप के लिए जो बाद में साकार होता है, पहले तो अदृश्य है, उस अदृश्य रूप के लिए रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपने अहंकार को मारना पड़ता है, झुकना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, दुखों को सहना पड़ता है। लेकिन जो ऐसा कर लेगा, अंततः वह परम सुखी हो जाएगा। परम सुखी, सुखी नहीं, परम आनंदित, परम सुखी, सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चित आनंद हो जाएगा। ऐसा आनंद जो नित्य नूतन है, वो बढ़ता ही रहता है, वह समाप्त नहीं होता। फिर एक बार शुरू हो जाए, एक बार आरंभ हो जाए उस आनंद की वर्षा आपके ऊपर, तो फिर वह बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन संसार का जो सुख हमें शुरू में दिखाई देता है किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की कामना करने से या उसके मिलने से,
वह सुख जो है, परमात्मा का जो आनंद है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर वह मिलता भी है तो वह, पहली बात तो मिलता नहीं। अगर वह मिलता भी है तो वह परमात्मा के सुख की छाया भी नहीं, कुछ भी नहीं वह, कुछ भी नहीं, भ्रम भी नहीं है, भ्रम से भी कम है। भ्रम में भी सुख होता है ना थोड़ा, उससे भी कम है परमात्मा से अगर तुलना की जाए। तो भगवान के आश्रित जब हम होंगे तो शुरू में दुख, पीड़ा, संताप, वो ऐसा नहीं है कि वो है वास्तव में, लेकिन वो सहना इसलिए पड़ता है कि जहां हमारा मन लगा हुआ था वहां से मन हटता है तो मन को पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा को, उस दर्द को जो जी लेगा, सहन कर लेगा, तो उसके सारे दुख कट जाएंगे। वो जो भीतर कर्मों का जाल है ना, वो उसी पीड़ा में गल करके बह जाएगा। जो शुरू में भगवान के आश्रित होकर जब आप जब वो भोगते हैं, वो पीड़ा, वो दर्द, वो दुख, वो रोना, वो विरह, वो परमात्मा का नाम मिलना और रो रो के परमात्मा को पुकारना, उस विरह की पीड़ा में, उस दुख में, उस दर्द में सारे कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। वो पीड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराने बंधन आपके कटेंगे नहीं तो आप मुक्त कैसे होंगे, भगवान से कैसे मिलेंगे। इसलिए भगवान उन बंधनों को काटने के लिए पहले पीड़ा देते हैं, और उस पीड़ा को जो सहन करते हुए परमात्मा का भीतर से, बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर से अहोभाव प्रकट कर रहे हैं। भीतर दूसरों को दिखाने की चीज नहीं है ये। भीतर जब आप अहोभाव प्रकट करते हैं और भगवान के दिए हुए दुख को, विरह को, विशेषकर दुख को, विरह तो बाद में, विरह में तो फिर भी प्रेम होता, दुख में प्रेम नहीं होता। तो दुख को जब आप जीते हैं, सहन करते हैं और ये मानते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है मुझ पर, कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये दुख उसने कृपा पूर्वक दिया है, क्योंकि परीक्षा उसी से ली जाती है जो परीक्षा दे सकता हो। सबसे तो परीक्षा ली नहीं जाती, और परीक्षा दे करके उसे अगली क्लास में बिठाना होता है, उसकी पदोन्नति करनी होती है, तो उसी की परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा कष्टकारक तो होती है। तो जो दुख को सहन कर लेता है और जैसे गुरुवाणी में लिखा है, प्रभु का पाना मीठा करके जाना, मीठा उसको समझता है, भगवान के दुख को भी, भगवान के दिए कष्ट को भी, तब हम कह सकते हैं कि वह भगवान के आश्रित है। ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। वो साधु है। यहाँ तो 3 बातें लिखी हैं साधु के लिए, जो परहित करता है, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्ण स्मरण करता है, नाम का कीर्तन करता है, और फिर तीसरा वो इसका प्रचार करता है। इन तीनों में से एक चीज और है जो जहाँ नहीं लिखी, वो है कि जो कष्ट को सहन कर लेता है और मुख से उफ नहीं करता, बल्कि परमात्मा की कृपा समझता है, वो साधु है। उससे बड़ा साधु कौन है? उसको कोई गाली निकाल दे, कोई थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे, उसके मुंह से कभी उफ नहीं निकलती, कभी शिकायत नहीं निकलती, वही तो भक्त है, वही साधु है। और ऐसा जो साधु है, परमात्मा उससे कितनी कितनी देर दूर रहेंगे? निश्चित ही इस सहन शक्ति के साथ अगर वो दूसरों का हित भी करता है,
भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण भी करता है, भगवान के नाम का कीर्तन भी करता है और लोगों में इसका प्रचार भी करता है, तो वह निश्चित साधु है, वह निश्चित भगवत भक्त है और निश्चित ही उसे परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। साकार चाहेगा तो साकार परमात्मा उसे दर्शन देंगे, दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, ज्ञान भक्ति के और आनंद के उसे योग्य बना देंगे, दर्शन देकर के कृतार्थ कर देंगे। अगर वो ज्ञान चाहेगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, निराकार परमात्मा की प्राप्ति चाहेगा तो वो भी हो जाएगी, होगी उसकी प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। तो यहाँ साधु नाम पद आया है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है, वह साधु नहीं है। जो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में जो लगा हुआ है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि संसार के, उससे सुख चाहता है और उसको पाना चाहता है, उन वस्तु व्यक्ति पदार्थों को, वो साधु नहीं है, वह असाधु है। स्टार लगा के दिया है कि जिसका एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है। साधु रेव स मंतव्य सम्यग्य व्यवसितो ही सह। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। जिसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। जो झूठी वस्तु है, असत है, जो भ्रम है और जो परिवर्तन होने वाली है, उत्पन्न और नाश होने वाली, उस वस्तु में सद्भाव करने, उसको अच्छा समझने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। क्योंकि जो झूठी वस्तु है, और सारा कुछ तो झूठा है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ और सब कुछ परिवर्तनशील है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, उसको जब हम महत्व देते हैं तो उसकी फिर कामना पैदा होती है, क्योंकि कामना उसी की पैदा होती है जिसका हमारे मन में महत्व होता है, उसके प्रति सद्भाव होता है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति हमारा सद्भाव है, वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसको पाने की कामना पैदा हमारे मन में होती है। ऐसे ही वस्तु व्यक्ति आदि भी हैं। तो जब हम महत्व देंगे तभी कामना पैदा होती है। अगर हम महत्व ना दें उन चीज़ों को तो कामना भी पैदा नहीं होगी। कामना से पहले हम महत्व देते हैं, सद्भाव रखते हैं। तो असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। ज्यों-ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों-त्यों साधुता आती है, और ज्यों-ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। स्वतः ही उपकार होता है साधुता से। और असाधुता का मूल हेतु कामना है, जिसके भीतर संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की कामना है। उस कामना के कारण ही वह असाधु है। साधु पुरुषों के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। रामचरितमानस 7:47-3 में दिया है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, वे जग का उपकार करते हैं। साधु पुरुष, उनको कोई जग से लेना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कौन कौन? तुम अर्थात भगवान भी हेतु रहित जग का उपकार करते हैं और आपके सेवक भी हेतु रहित जग का उपकार करते हैं।
असुरारी, और शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान के लिए असुरारी शब्द आया है। असुर का अरि, शत्रु। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं तो वे उसके चरणों के दास बन जाएं। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाएं तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। बहुत शानदार बात लिखी। यदि साधु पुरुष के लोगों के मन के भाव लोग जान जाएं, क्योंकि वो तो परहित करता है, अपना उसको कुछ चाहिए नहीं, तो सब लोग उसके चरणों के दास बन जाएं। और इसके विपरीत यदि दुष्ट पुरुष के मन को पता चल जाए, मन का के भावों को जान जाए, तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। तो लोग उसकी पिटाई करें क्योंकि मन के उसके भाव ऐसे हैं, वो हर किसी को नुकसान करना चाहता है, हर किसी से भोग की कामना करता है। और जो साधु पुरुष है उसके मन के भाव तो परहित के लिए, किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो उसके चरणों के दास बन जाए। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं? ये शंका बिल्कुल सही है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं? इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर, धन संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इन संसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। तो रक्षा से तात्पर्य परित्राणाय साधुनाम, साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए। रक्षा से तात्पर्य यह नहीं कि उनके शरीर की रक्षा करेंगे, उनके धन संपत्ति की, उनकी मान बढ़ाई की। क्यों? क्योंकि वे साधु पुरुष भी इन तत्वों को महत्व नहीं देते और भगवान भी नहीं देते, क्योंकि इनको महत्व देने से ही तो असाधुता पैदा होती है। तो साधु पुरुष इनको छोड़ देता है, शरीर, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, मतलब इनकी रक्षा का भार भगवान पर सौंप देता है और इनके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता। विशेष प्रयत्न किसके लिए करता है? अपने भावों को संभालता है, जो भगवान के प्रति हैं, जो कृष्ण के प्रति हैं। उन भावों की रक्षा करता है कि ये मेरे भाव कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मेरे भावों में कोई कमी ना आ जाए, कहीं मेरे भावों में परमात्मा के सिवा कोई और ना आ जाए, कहीं मेरे प्रेम में परमात्मा के सिवा किसी और का प्रेम ना आ जाए। मेरा प्रेम निस्वार्थ एकमात्र परमात्मा के लिए होना चाहिए, यह है भाव। इन भावों की वो रक्षा करता है और इन्हीं भावों की रक्षा परमात्मा भी भक्त के भावों की रक्षा करते हैं। भगवान के आश्रित रहता है भक्त और इस भाव की रक्षा करता है कि भगवान के आश्रय के सिवाय किसी और का आश्रय कहीं और का आश्रय ना ले लूं। इन भावों की रक्षा भक्त भी करता है अपने आप से और भगवान तो करते ही, इसलिए यहां लिखा है परित्राणाय साधुनाम। भक्तों में संसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता, दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। अगर भगवान मान बढ़ाई आपकी छीन रहे हैं, धन संपत्ति छीन रहे हैं, शरीर को रोग दे रहे हैं, तो ये आपकी शरीर से प्रति जो मोह है उसको भगवान तोड़ रहे हैं। धन संपत्ति, मान बढ़ाई के प्रति, रिश्तों नातों के प्रति जो मोह है उसको तोड़ रहे हैं। अगर भगवान रिश्ते नातों से आपको दूर कर रहे हैं या रिश्ते नातों में धोखा आपको दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हो रही है।
क्योंकि शरीर को रोग देकर वह शरीर से मुँह तोड़ रहे हैं, रिश्ते नातों से में खटास देकर वह रिश्ते नातों को तोड़ रहे हैं, रिश्ते नातों में जो मोह है उसको तोड़ रहे हैं। धन संपत्ति छीन रहे हैं तो धन संपत्ति के प्रति जो मोह है आपका उसको छीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मान बढ़ाई आपकी समाप्त कर रहे हैं तो मान बढ़ाई के प्रति जो आपका मोह है उसको छीन रहे हैं। बड़ी कृपा कर रहे हैं, सब कुछ तो छीन रहे हैं। वो क्या छीन रहे हैं? जो आपने भार अपने कंधों पर लाद रखा है उस भार को हटा रहे हैं। इसमें रोने की बात क्या है? दुःख की बात क्या है? ये तो बड़ी सुख की, आनंद की, अहोभाव की बात है। इसलिए प्रभु का पाना मीठा करके जाना। मीठा समझो भगवान अगर आपके शरीर, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई आदि को आपसे छीन रहे हैं तो यह भगवान के का अहोभाव कीजिए आप, कृपा समझिए उसकी। क्योंकि प्रतिकूलता से जो संसार का राग जो आप गीत गाते हैं, संसार का जो राग है, जो संसार का रस है, वो प्रतिकूलता से ही छूटेगा। अगर संसार की चीजें मिलती रहेंगी तो संसार के प्रति जो मोह है, जो राग है, जो रस है, वह छूटेगा नहीं। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। अगला पद है विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किए करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है। दुष्कृताम अर्थात पाप कर्म करने वाले। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। क्या है पाप कर्म? दुष्कृताम छल, कपट, बेईमानी, झूठ, कामना के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण होता है। बेईमानी, दुर्गुण दुराचार में लगे हुए ये पाप कर्म है। और जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार करते, जो सही है उसकी टांगे खींच रहे हैं, उसको गलत बता रहे हैं, उसके पीछे धकेल रहे हैं, वो असाधु हैं, वो पापी हैं, दुष्कृताम है, वो दुष्कृत्य कर रहे हैं वो, और दूसरों का अहित करने में लगे हुए हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, और भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना जिनका स्वभाव हो गया, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम पद आया है, अर्थात पाप कर्म करना, यही पाप है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। शंका। भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्यः, गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? भगवान तो सब प्राणियों के एक ही जैसा मानते हैं, चाहे दुष्ट हो जाए कोई हो, तो फिर दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? तो समाधान है, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू काऊ। जो अपराध भक्त कर कर ही करी, राम रोष पावक सो जरी। रामचरितमानस 2:218 2:3 में आया है। यहाँ लिखा होता है जैसे मानस, तो इसका मतलब रामचरितमानस, 2 का मतलब दूसरा कांड,
अयोध्या कांड हो गया दूसरा कांड, और 218 का मतलब है 218वां दोहा, और उसके आगे दूसरी और तीसरी चौपाई में ये आया है। तो हम सीधा इसको बोला करेंगे हमेशा ऐसा, मानस 2 118 2 3, तो इससे समझने वाले समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। उसमें लिखा है कि सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, हे राजन सुनिए राम जी का स्वभाव कैसा है। निज अपराध रिसाई न काऊ, अपना अपराध कोई उनका करे भगवान राम का, तो उनको क्रोध नहीं आता और उसको कोई वो बुरा नहीं मानते। जो अपराध भगत कर करही, लेकिन भगत का कोई अपराध करता है तो राम के क्रोध रूपी अग्नि में राम के क्रोध रूपी अग्नि में वो जल जाता है, या राम के क्रोध में अग्नि की तरह वो जल जाता है। पावक सो जरी। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान, श्रीमद् भागवत पुराण 10:86-59 में दिया है। अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्ट का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है, भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। परित्राण अर्थात दुख दूर करने में या उनकी रक्षा करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। अब विनाश करके भी, दुष्ट का विनाश करके भी भगवान दुष्ट पर कृपा कर रहे हैं, उसे शुद्ध बना रहे हैं, उसे पवित्र बना रहे हैं। तो साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। स्टार लगा के दिया है। एक, अरिहुक अनभल कीन न रामा, मानस 2 183 3। नंबर 2, ये हताश चक्रधरेण राजस्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता विष्णुपुरीं प्रयाताः क्रोधोपि देवस्य वर्ण तुल्यः, पांडव गीता में दिया है। हे राजन, त्रैलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वे सभी विष्णु लोक को चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद है। तो भगवान का तो क्रोध भी भगवान द्वारा नष्ट करना भी वरदान ही है। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मल्लम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर का रहता है, कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उदंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उदंडता ना छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते। प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इस तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान।
भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही ना रहे। तो संत महात्मा माता की तरह भगवान से बचा भी लेते हैं। भगवान के कोप से भी कई बार भक्तों को, शिष्यों को संतों ने बचाया है। तो भक्त संत महात्मा जो है वो माता की तरह है और भगवान पिता की तरह है। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोध नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। निर्गुण ब्रह्म जो है वो प्रकृति का, माया का, अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इस तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष, वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं। उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं कि महात्मा को तो विशेष स्थान दें पर दुष्ट को स्थान ना दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राणवायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है, आदि आदि आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे, यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाली पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी भगवान के विधान के अनुसार चलने वाली पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक अर्थात भगवान में कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडार ही हैं। यदि विधायक अर्थात भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं, प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। तो ये दुष्कर्म संसार का भी अहित होता है और दुष्टों का भी अहित होता है। भगवान सर्व सुहृद हैं, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। तो दुष्टता करेगा तो उसका परलोक बिगड़ेगा, आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। तो एक दुष्टता करेगा तो संसार बिगड़ेगा। तो संसार की रक्षा के लिए और उन दुष्टों की रक्षा के लिए भी, ताकि उनका परलोक, उनका आगे का जीवन ना बिगड़े, इसलिए भगवान उन पर भी कृपा कर देते हैं, उनको भी मार कर अपने ही धाम भेज देते हैं, क्योंकि भगवान सर्व सुहृद हैं। अगर इस बात का, भगवान की इस सुहृदता का सबको पता चल जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए कि दुष्टों पर भी उनकी कितनी कृपा हो, तो भक्तों पर तो है ही है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करें? हम दुष्टता ही करें, फिर भगवान आएंगे और हमें मारेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में
जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी, इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। तो कोई तर्क कर सकता है कि अशुभ कर्म, जब भगवान दुष्टों को मारते हैं और मुक्त कर देते हैं तो हम अशुभ कर्म करें। तो कहते हैं कि अशुभ कर्म तो करेंगे, लेकिन भगवान उसको मार दे जिसको कोई मार नहीं सकता, जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसको कोई नहीं मार सकता। बाकियों के लिए तो वो आएंगे नहीं। और अगर आप पाप कर्म करते रहे और बीच में मृत्यु हो गई, उतने पाप नहीं हुए मान लीजिए, या कोई दूसरे किसी ने मार दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी, इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, शुभ कर्मों में लगेंगे तो चाहे भगवान ना भी मिले तो भी उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, आगे का जीवन तो संवर ही जाएगा। अगला पद है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय निष्काम भाव का उपदेश। निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। निष्काम भाव का उपदेश देना, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत्य वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत्य वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। तो भगवान के अवतार का एक कारण ये भी है कि वे अपने आचरण द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं, जिससे स्वतः धर्म की स्थापना हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है। गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, इसको एक लगा के दिया है नीचे। श्रुति सेतु पालक राम तुम, मानस 2:126 में दिया है कि राम तुम ही, जो श्रुतियों में दिया हुआ है, ग्रंथों में दिया है, उसके पालक आप ही हैं। अर्थात धर्म का आश्रय भगवान है। इसलिए शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। गीता 4थे अध्याय के पहले से 3रे श्लोक तक हम कर चुके हैं। संभवामि युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। कारक पुरुष को 2 लिख के दिया है नीचे। धर्मस्य प्रभुर्च्युतः, धर्मस्य प्रभुर्च्युतः, महाभारत अनु 149-137 में दिया है। जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान में विराजते हैं, वे कारक पुरुष कहलाते हैं। जो महापुरुष 2 लिख के दिया है, जो उसका अर्थ यह है कि जो महापुरुष, जिसको कारक पुरुष कहा है, जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान में विराजते हैं, वे कारक पुरुष कहलाते हैं। प्राप्त हो चुके मतलब ये नहीं कि सीधे छोड़ दिया, जो जीवित हैं, भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान में विराजते हैं और भगवान में ही रहते हैं, वे कारक पुरुष कहलाते हैं। उनके द्वारा भी कारक पुरुष और संत महात्मा के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। और जो एक था ऊपर लिखा हुआ
धर्म का आश्रय भगवान है, उसको एक तो ये था श्रुति सेतु पालक राम तुम मानस 2 126 में, और दूसरा था धर्मस्य प्रभुर्च्युतः महाभारत अनुभव पर्व में है शायद 100 अनु लगा के दिया 149 137। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। इसको 3 लिख के दिया है नीचे। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी कीड़ायाः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत पुराण 10:33-37 में दिया है। भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत प्राण हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान वहीं से भी ऊपर बैठे बैठे जहां भी हैं, बल्कि हर जगह ही हैं, वहीं से सब कुछ कर सकते हैं, अदृश्य रहकर भी सब कुछ कर सकते हैं। अवतार लेने की, प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो इसलिए आते हैं कि जब वो आते हैं तो उनके द्वारा लीलाएं होती हैं, कुछ क्रिया होती है, तो वो क्रियाएं उनकी लीला बन जाती है, जिनका बाद में, उस समय भी और बाद में उनका स्मरण करके, उनको सुन करके, उनकी लीलाओं को सुन करके, उनके गा के, उनका स्मरण करके जीव भगवत प्राण हो जाए। तो ये भी एक तात्पर्य, विशेष तात्पर्य संत महात्मा कहते हैं कि यही है कि अपनी लीलाओं को उत्पन्न करने के लिए वे अवतार लेते हैं, ताकि भक्त बाद में उनको गा सके और अपना कल्याण कर सके, स्मरण कर सके और गा सके। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से, भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, एक ऐसी रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कई प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। तो ये भी भक्तों की इच्छा होती है, तो उस भक्तों की इच्छा को भी पूरी करने आते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। अवतारों में तो भेद होता है, कभी किस अवतार में, कभी मत्स्य अवतार, कभी वाराह अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी राम अवतार, कभी अलग अलग। तो भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता, तो अंदर से वो एक ही है सब। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है। गीता 3 अध्याय का 22वां श्लोक। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भगवान जैसे जब मनुष्य कार्य करेगा तो भगवान जैसा ही हो जाएगा। जैसे भगवान दूसरों के हित के लिए सब कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य भी करेगा। तो चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म अवतार में 3 बड़े अंतर बताए हैं। पीछे जो चौथा श्लोक आया था, तो उसमें जो अर्जुन के प्रश्न था, उसके उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म अर्थात अवतार में 3 बड़े अंतर बताए हैं। नंबर 1, जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, जो अभी किया हमने 2-3 दिन पहले। नंबर 2, जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है।
पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। मनुष्य तो प्रकृति के गुलाम होकर के, परवश होकर के जन्म लेता है और अपने पाप पुण्य भोगने के लिए और उनको भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है। एक तो दो तरह से मनुष्य का जन्म होता है, एक तो तीन तरह से। एक तो प्रकृति के परवश होकर करके, अर्थात गुलाम होकर के, उसका वश नहीं चलता, वो ना आना चाहे, ऐसा नहीं कह सकता मैं नहीं जाऊंगा धरती पर, उसको जाना ही पड़ेगा, धक्के से आएगा वो, क्योंकि पाप पुण्य का फल भोगना है उसको। दूसरा, उसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा समय भी देते हैं भगवान, सारे फल ही नहीं भोगने, कुछ समय और भी है पाप पुण्यों के फल के अलावा जिसमें वो परमात्मा की प्राप्ति करे। तो तीन तरह से आता है मनुष्य का जन्म होता है, प्रकृति के परवश होकर, पाप पुण्य का फल भोगने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परंतु भगवान इन तीनों में से किसी कारण से भी जन्म नहीं लेते, उनका अलग है। वे अपनी प्रकृति, वो तो मनुष्य तो गुलाम होकर, परवश होकर आता है प्रकृति के, मनुष्य भगवान अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक आते हैं, अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो ये बात है, इनका अंतर है मनुष्य के जन्म में और परमात्मा के अवतार में। नंबर 3, कार्य में अंतर। साधारणतया मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों को कल्याण के लिए कार्य करते हैं। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। अब कार्य में अंतर क्या है? मनुष्य जन्म लेता है तो उसके कार्य में अंतर यह है कि मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि उसका ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो ये कार्य में भी अंतर हो गया। भगवान का उद्देश्य जीवों के कल्याण का है, और जो उद्देश्य जो है जीव बना लेगा, कोई मनुष्य भी ऐसा उद्देश्य बना लेता है जीवों के कल्याण का, परहित का, तो वह भी भगवान जैसा हो जाता है, भगवान में ही मिल जाता है, क्योंकि उसके कार्य भगवान जैसे हैं, तो वह भी भगवान जैसा हो जाएगा। लेकिन आम मनुष्य, साधारण मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य का ध्येय नहीं है। तो तीन बड़े अंतर हैं भगवान के जन्म अर्थात अवतार में और मनुष्य के जन्म में। मनुष्य को याद नहीं है, बहुत बार जन्म मनुष्य ले चुका है, परमात्मा भी बार बार अवतार लेते हैं, पर परमात्मा को अपना भी याद है और मनुष्यों का भी पता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं है। दूसरा, मनुष्य गुलाम होकर के, प्रकृति के परवश होकर के लिए, अपने सुख दुख को भोगने के लिए, पाप पुण्य का फल भोगने के लिए, और तीसरा परमात्मा प्राप्ति के लिए इस धरती पर जन्म लेता है। जबकि भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं अपने कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वो उद्देश्य भी परहित का ही होता है, जो कि परित्राणाय साधुनाम दुष्विनाशाय च दुष्कृताम। और कार्य में भी अंतर होता है। मनुष्य जो, वो तो अपने सुख को पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए कार्य करता है, जो कि मनुष्य का ध्येय तो नहीं है, लेकिन वो करता है। उसको लगता है ऐसे ऐसी चीज़ों से सुख मिल जाएगा, वस्तु व्यक्ति पदार्थ मुझे सुख देंगे, तो उन सुख को पाने के लिए वो कामना करता है, फिर उसके लिए दौड़ता रहता है पूरे जीवन भर, और अपने जो कि उसका ध्येय नहीं था, उस ध्येय से हट करके मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता है। अगर वो कामनाओं में, संसार के पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं को पाने के लिए जीवन भर दौड़ता है, तो वह अपना उद्देश्य नष्ट कर रहा है, वह अपना समय नष्ट कर रहा है, उससे मिलना कुछ भी नहीं, फल उसका 0 है, लास्ट में शून्य शून्य शून्य। फिर से आना पड़ेगा, और फिर वो शून्य करेगा तो फिर से आना पड़ेगा। जब तक उस शून्य के पीछे एक नहीं जुड़ता, परमात्मा नहीं जुड़ता, एक परमात्मा को पाने के लिए जब तक नहीं आएगा वो, जब तक एक ही परमात्मा, केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन भर वो प्रयास नहीं करेगा, उद्यम नहीं करेगा, तब तक उसे बार बार आना पड़ेगा। और अगर वो सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और पदार्थों की कामना से भरा हुआ कार्य करता है, कामना करता है, धन कमाता है, आदि आदि, तो फिर वह अपने जन्म को हार के जा रहा है, वह जीवन की बाजी हार कर जा रहा है। जीत के वही जाएगा जो केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस जीवन में कार्य करेगा। और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या कार्य है? परहितार्थ, लोक कल्याण का जो कार्य है, जीवों के कल्याण का, वही कार्य अगर केवल मात्र करेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी।
तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो आएगा वो रोता हुआ जाएगा, दोबारा से बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में पड़ेगा। और जो परहित के लिए कार्य करके जाएगा यहाँ से, वह हँसता हुआ जाएगा, क्योंकि वह परमात्मा को प्राप्त होके जाएगा। तो साधारण मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों को कल्याण के लिए कार्य करते हैं। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।